जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, ये बात करते हैं 8 अप्रैल यानी मंगलवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। साथ ही में आपको पता है हमारा लर्निंग प्रोग्राम शुरू हो चुका है। बीते शनिवार को हमने वीडियो शेयर करी थी कि पूरे हफ्ते में आपको क्या समझना है, ऑप्शन क्या होता है, कॉल पुट क्या होता है, सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। आने वाले शनिवार इतवार भी आपके लिए आने वाली है वीक 2 के लिए एनालिसिस, आपके लिए पढ़ाई, तो उसे मिस मत कीजिएगा। बहुत से लोगों ने हमें कॉल किया है, मैसेजेस किया है कि क्या आप दोबारा से हमारा 15 ट्रेड प्रोग्राम, 26 ट्रेड प्रोग्राम या 50 ट्रेड प्रोग्राम भी शुरू करेंगे या पैसा डबल प्रोग्राम भी। देखिए, टीम उसके ऊपर विचार कर रही है, जल्द आपको बताया जाएगा, मगर तब तक आपसे रिक्वेस्ट है लर्निंग पे आप समझें, उसको समझने की कोशिश करें। चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी के इंडेक्स के साथ। तो कल की बड़ी गिरावट जो अचानक से बाजार में फॉल आया था सोमवार के दिन, जिसकी एक्सपेक्टेशन किसी ने भी नहीं करी थी, शुक्रवार को शाम के वक्त उस फॉल के बाद जो रिकवरी देखने को मिली है कल से बाजार में, वो रिकवरी आज कंटिन्यू रही देखने में तमाम इंडेक्सेस में। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और यहां पर हमने आपको आज सुबह मार्केट खुलने से पहले ही हिंट दिया था कि शायद बाजार एक गैप अप ओपनिंग देगा और हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस बाजार पार करके टिकने की कोशिश करेगा। तो क्या करना है, रेजिस्टेंस को पार करने के बाद बाजार को थोड़ा हल्का होने दें, नीचे आने दें, प्रॉफिट बुकिंग के कारण बाजार थोड़ा नीचे आएगा, तब वहां पर आप एंट्री करें, यानी कि पहली बताए हुए रेजिस्टेंस पे। तो आप देखेंगे कल बाजार एक बड़े गैप डाउन के बाद बंद हुआ था 22,162 पे, 22,162, और आज खुलता है 285 पॉइंट के शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ, यानी कि 22,447। जहां खुला पहले वहां से बाजार ने और तेजी दिखाई और 22,550 तक के लेवल बाजार ने टच किए पहले ही कैंडल में, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग। और ये होना बहुत जायज सी बात है। जिन्होंने कल के दिन कॉल खरीदी थी आखिरी के स्तर में, जब बाजार में एक बल्क बाइंग आनी शुरू हुई थी, तब इंडिकेशन लग गया था कि ये जो टैरिफ वॉर है ये वोलेटिलिटी तो करेगा, मगर ये मौका भी बनाएगा बहुत सारे लोगों के लिए। और कल का दिन वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, जिसके चलते आज निफ्टी में भी हमें एक उछाल देखने को मिला। तो शुरुआती दौर के बाद प्रॉफिट बुकिंग के कारण बाजार आता है अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 22,271, आप चार्ट पे देख सकते हैं, और ये था वक्त 10:45 के आसपास। उसके बाद बाजार ने दोबारा से तेजी दिखाई, और तेजी ऐसी कि अगर हम सिर्फ EMA 920 स्ट्रैटेजी को ही अगर ध्यान से देखकर काम करना सीख गए तो भी आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। और आप देखिए 920 ने कितनी बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर नीचे जाकर वापस से तेजी दिखाई है, अच्छी तेजी। तो वो था बाजार का रौनक, जिसके कारण बाजार अपने डे हाई के लेवल बनाता है तकरीबन 1:35 के आसपास में, और वो थे 22,697। फाइनली बाजार की क्लोजिंग हुई है एक हरे निशान में 22,536 के लेवल पे, यानी कि 374 पॉइंट की बढ़त के साथ। अच्छी बात, 22,500 के लेवल के ऊपर जाके बंद हुआ है निफ्टी। अभी भी हम 22,000 नहीं, 23,500 जो कि उसका क्रूशियल सपोर्ट है, उससे नीचे जरूर है, मगर आगे के पार्ट में उस पर चर्चा करेंगे। बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी और यहां पर तो बड़ा ही जबरदस्त धमाका देखने को मिला था हमें। कल बाजार बंद हुआ था एक बड़ी गिरावट के साथ, सेंसेक्स इंडेक्स भी 73,138 के लेवल पर। हालांकि आखिरी के घंटे में एक रिकवरी देखी थी हमने सेंसेक्स में अपने लोअर लोज से, और उसके कारण बाजार एक ठीक ठाक क्लोजिंग देने में सफल हुआ था। आज यहां पर
876 876 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स खुलता है 74,014 के लेवल पे, यानी कि 74,014 के लेवल पे, और पहली ही कैंडल में बाजार बनाने की कोशिश करता है 74,350 के लेवल, और ये थे हमारे रेजिस्टेंस के लेवल। और उसके बाद बाजार में डे लो बनता है प्रॉफिट बुकिंग के कारण ठीक 10:40-45 के आसपास में, और वो थे हमारे 73,425, और वहां से रिकवरी शानदार, और जैसे ही शानदार की बाजार पहुंच जाता है दोबारा नए अपने आज के डे हाई के लेवल जो कि थे 74,859 के लेवल पे। आज सेंसेक्स में कॉल के प्रीमियम में तेजी, बहुत तेजी, और बहुत से बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली, और यही होता है असर अच्छे लेवल पे बाजार में एंट्री करने का। डे हाई का लेवल था 74,859, और फाइनली बाजार क्लोज हुआ है 1089 पॉइंट की तेजी के साथ, 1089 पॉइंट की तेजी के साथ 74,227 के लेवल पे अपने एक्सपायरी के दिन। बैंक निफ्टी, अब देखिए इसके ऊपर सबकी नजर है क्योंकि कल बैंक निफ्टी की आ रही है हमारी आरबीआई पॉलिसी, यानी कि 3 दिन से थी, आपको पता होगा 7, 8 और 9 मार्च, और कल 10 बजे आरबीआई के गवर्नर साहब आएंगे, बताएंगे क्या, तो उसके ऊपर हमारी और आपकी रहेगी नजर, और इसलिए बैंक निफ्टी में हमें दोबारा से रौनक देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी की बात करें तो कल बैंक निफ्टी भी अपने लोअर लोज के बाद एक अच्छी रिकवरी करते हुए देखने को मिला, और फाइनली क्लोजिंग दी थी 49,860 के लेवल पे। आज यहां पर एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिलती है 529 पॉइंट्स की, जिसके कारण बाजार खुलता है 50,389 के लेवल पे, 50,389 के लेवल पे, और शुरुआती टिक में बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया, आप चार्ट पे देखेंगे यहां पर, और वो थे 50,794। यहां पर बैंक निफ्टी ने शुरुआती दौर में ही अपना डे हाई का लेवल बना लिया था, जैसे कि बाकी निफ्टी और सेंसेक्स ने हमें दोपहर के वक्त अपना डे हाई का लेवल दिखाया, और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के कारण बाजार आता है नीचे, यानी कि ठीक उसी वक्त जिस वक्त सारे इंडेक्सेस अपने लोअर लॉस में थे आज, यानी कि वक्त तकरीबन 10:45 के आसपास में, और वहां पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया 50,031 के लेवल पे, यानी कि 50,000 के लेवल ने बाजार को एक सपोर्ट का दर्जा दिया, और उसके बाद बाजार ने दोबारा से रौनक दिखाई और वापस से 50,800 के आसपास जाने की कोशिश जरूर करी। हालांकि पूरे दिन बाजार एक हरे निशान में रहा, और ये एक अच्छे संकेत है बैंक निफ्टी के लिए, जिसके कारण क्लोज दिया है बाजार ने 50,511, 50,511, तकरीबन 651 पॉइंट की तेजी के साथ। अगर हम अपने लोअर लो से बात करें तो जो पहला क्रूशियल सपोर्ट था 49,800, आज बैंक निफ्टी उसको पार करके सफल हो पाया है क्लोजिंग देने में। यहीं पर फिर निफ्टी की अगर बात करें तो यहां भी हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली। कल की एक बड़ी पिटाई के बाद फिर निफ्टी बंद हुआ था 23,908, और आज खुलता है 236 पॉइंट 236 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग के साथ 24,144 के लेवल पे। जहां खुला वहां से पहले बाजार ने डे हाई का लेवल बनाया बैंक निफ्टी के तौर पे, और वो थे हमारे 24,403 के लेवल, यानी कि 24,400, और उसके बाद डे लो का जो लेवल बना वो था 24,044 के आंकड़े। हालांकि डे लो के बाद बाजार ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई, यानी कि 24,000 के लेवल को फिर निफ्टी ने आज रिस्पेक्ट किया, और उसके बाद एक अच्छी तेजी के कारण बाजार बंद होता है 24,301, 24,301, तकरीबन 393 पॉइंट की बढ़त के साथ, और 24,200 की जो क्रूशियल सपोर्ट दिया आज उसके ऊपर सफल हुआ बाजार बंद होने में फिर निफ्टी इंडेक्स। चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। सबसे पहले आप देखेंगे कि इस वक्त यूएस और यूरोप के मार्केट का क्या हाल है। यूरोप के मार्केट में हमें दोबारा से अच्छी सी रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि देखिए जितनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी बीते दिनों में 4-5% की, उतनी बड़ी रिकवरी नहीं है, मगर रिकवरी होते हुए बाजार में देखने को मिल रही है। वहीं पे कल अमेरिका के बाजार एक हरे निशान में थे, काफी बड़े 3-3% की गिरावट, मगर फाइनल जब क्लोजिंग हुई तो वहां पर वो भी ठीक ठाक से, नैस्डैक अगर आप बात करेंगे तो एक अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुआ। वहीं पे डॉ जोन्स नेगेटिव जरूर बंद हुआ, मगर अपने लोअर लो से एक अच्छी रिकवरी करने के बाद। और आज यूएस के फ्यूचर्स जो हैं, यानी कि डॉ जोन्स और नैस्डैक दोनों ही हरे निशान में कारोबार करते हुए देखे जा रहे हैं। बाकी क्या होगा क्लोजिंग वो हम आपके साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करेंगे। उसके अलावा यहां पर जो डर की खबर एक और नई निकल कर आई थी कल, वो ये कि ट्रंप ने देखिए जैसे ही टैरिफ लगाया, रेसिप्रोकल टैरिफ, उसके बाद सिर्फ इकलौता चाइना ही था जिसने उसके ऊपर रिटेलिएट किया और कहा कि हम भी आपके ऊपर लगाएंगे 34%। ठीक है, उसके चलते ट्रंप साहब ने क्या करा, ट्रंप साहब ने कहा कि अच्छा अगर चाइना हमारे पे 34% लगाएगा तो मैं तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा 50% टैरिफ और लगा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के सवाल थे कि क्या जो टैरिफ है उस पर एक्स्ट्रा है। जी हाँ, अगर किसी गुड्स के ऊपर 10% का टैरिफ अमेरिका लेता है तो उसके ऊपर अतिरिक्त 40% का टैरिफ और लेगा, यानी कि टोटल टैरिफ हो जाएगा 50%।
और अब देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब है, झुकना नहीं चाहते, चाहे भले ही उनका देश इन्फ्लेशन में चला जाए, रिसेशन हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए। इसलिए चाइना डज नॉट रोल बैक टू 34% रिटेलिएट टैरिफ ऑन यूएस गुड, और वॉशिंगटन ने उसी के जवाब में 50% का टैरिफ लगा दिया। और अगर ये 50% का टैरिफ लगता है चाइनीज इंपोर्ट के ऊपर, तो ये टोटल हो जाएगा 104%। अब देखिए चाइना से अगर सामान मंगवाएगा अमेरिका और इतना महंगा होगा, तो जायज सी बात है वहां की जो कंपनियां हैं या देश है वो कोई और कंट्री का विकल्प ढूंढेंगे, और विकल्प के तौर पे आ रहा है सामने हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो कि अभी किसी भी तरह का कोई भाषणबाजी रिटेलिएट नहीं कर रहा ट्रंप के टैरिफ पे। यूरोप ने भी अब धमकी देनी शुरू कर दी है, आप देख सकते हैं 25% रिटेलिएशन टैरिफ को लेके। और यूरोप ने एक और धमकी देनी शुरू कर दिया अमेरिका को सर्विस सेक्टर में। हाँ देखिए, ये गुड्स और इसमें तो अलग बात है, मगर जो सर्विस सेक्टर होता है उसमें भी यूरोपियन यूनियन काफी सपोर्ट करता है अमेरिका को, और उसने धमकी दी कि हम 25% वहां भी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। अगली बड़ी खबर जो है कल के एफआई के डेटा थे, आप देखेंगे कल एफआई ने बिकवाली तो करी 9,000 करोड़ की, मगर उसके विपरीत डीआईआई ने जबरदस्त खरीदारी करी 12,122 करोड़ की। और इसी खरीदारी के चलते शाम के वक्त ऐसा लगने लगा था बाजार में कि कुछ तो पक रहा है और कल शायद बाजार एक तेजी दिखाने की कोशिश करेगा, मगर अभी भी बाजार वोलेटाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है। रीजन, इंडिया विक्स का आप नंबर देखिए 22.79, कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी इंडिया विक्स में दिख रही है, 65.6%। अगर आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं देखना आता इंडिया विक्स, तो अब हमारे लर्निंग प्रोग्राम जो शुरू हो चुका है, जिसमें हर शनिवार को हम एक छोटी सी वीडियो लाते हैं 10 मिनट की, जिसमें समझाते हैं सारी पॉइंट्स बाजार के, ताकि आने वाले 9 महीने में आपको एक अच्छी समझ हो बाजार की। तो वहां पर हम इंडिया विक्स का टॉपिक भी लाएंगे, तो स्किप मत कीजिएगा उस लर्निंग प्रोग्राम को। यहाँ पर कल का दिन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आरबीआई की एमपीसी मीटिंग जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, उसकी मीटिंग का कल आएगा डिसीजन, और डिसीजन में उम्मीद की जा रही है कि रेट कट हो सकता है। ध्यान रखिएगा, रेट कट हो सकता है, मगर गवर्नर साहब संजय मल्होत्रा जी क्या बोलेंगे कल सुबह 10 बजे, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि अगर रेट कट होता है 25 बीपीएस रेपो रेट कट, यानी कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए और बैंकिंग को स्ट्रेंथ लाने के लिए, तो ये बाजार को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर का काम करेगा। और अगर रेट कट होता है तो आपको सडनली बैंक में, यानी कि निफ्टी बैंक इंडेक्स के अंदर एक अच्छा हाइक देखने को मिलेगा, मगर ट्रैप होने की कोशिश ना करें। बहुत जल्दी 10 बजे जैसे ही शुरू होता है और ये अनाउंसमेंट होती है 10:15 से लेके 10:20 के आसपास में, आप देखेंगे बैंक निफ्टी के जो इंडेक्स है उसमें वोलेटिलिटी बहुत चरम सीमा पे होगी। तो अगर आप ऐसी वोलेटिलिटी में काम करना पसंद करते हैं और कर सकते हैं तो ही काम करें, नहीं तो उसके 15-20 मिनट के बाद देखेंगे वो थोड़ा सेटल हो रहा है, तब आपको डायरेक्शन बहुत क्लियर मिलेगी कि बाजार ऊपरी स्तर पे जा रहा है या गिर सकता है। क्योंकि देखिए टैरिफ वॉर खत्म नहीं हुआ है, बाजार संभल रहा है, क्योंकि ये इंडिया के लिए रेपो रेट, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। मगर ट्रंप साहब ने अगर कल रात में कुछ कह दिया तो हो सकता है कल की तेजी के बाद भारतीय बाजार फिर से औंधे मुंह गिर जाए। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जिनका कहना है कि निफ्टी दोबारा से ये जो 2 दिन में करेक्शन आई है इसको वापस से नीचे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, यहाँ पर सेलर एक्टिव फिर से हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे आने वाले बुधवार यानी कि 9 अप्रैल के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहां पर हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं, उसी के साथ आप देखेंगे हमने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो 2 लाइन है, यानी कि ब्लू लाइन और रेड लाइन, ये इंडिकेशन है। फिलहाल हम उन दोनों लाइनों से नीचे हैं, यानी कि बाजार अभी कमजोर है। निफ्टी भले ही हमने रिकवरी करी है दोबारा से 21,750 के लेवल से, कई दिनों से हमने आपको बताया था कि 21,750 का लेवल बहुत ही क्रूशियल और सपोर्ट का लेवल है। अगर बाजार यहां पर आता है तो खरीदारी करने का एक अच्छा मौका बनेगा। हालांकि 22,000 के लेवल भी बाजार के लिए एक अच्छी सपोर्ट की रेंज है, और वहीं से हम देखेंगे बाजार ने रिकवरी दिखाई कल के सत्र में, और आज भी उस कंटिन्यूटी रही तेजी। मगर अब ये जो गैप था बाजार के लिए, यानी कि जो हमें कल गैप डाउन मिला था, यानी कि 22,750 और 850 के लेवल, इसे क्या बाजार फिल करके सस्टेन कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या यहां से अब हमें एक अच्छी और बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, ये दूसरा सवाल है। तो ये हमारा असर करेगा 2 फैक्टर पे, ट्रम्प टैरिफ वॉर डेफिनेटली, और दूसरा जो सबसे बड़ा असर रहेगा वो रहेगा अर्निंग्स को लेके। तो अब इस महीने अर्निंग्स का सीजन है, आपको कल परसों से अब अर्निंग्स देखनी भी शुरू होगी। कई कंपनियों की, दिग्गज कंपनियों की, उनका किस तरीके का अर्निंग्स आ रहा है, कैसे उन्होंने क्वार्टर 4 में काम किया, उसकी वजह से बाजार पे सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। हो सकता है अगला क्वार्टर और भी खतरनाक हो, क्योंकि ट्रम्प टैरिफ को लेके बीते महीनों में और जो दिनों में जो हरकतें हुई है बाजार में, उसका असर हमें नेक्स्ट अर्निंग पे देखने को मिलेगा तमाम ग्लोबल इंडेक्सेस में।
तो चलिए सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। पहला रुकावट का स्तर आज बाजार के लिए है 22,720, 22,720। आज बाजार ने कई बार अटेम्प्ट किया क्रॉस उसको ब्रेक करने की, मगर फेल हुआ। तो कल के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस है 22,720। अगर एक अच्छी तेजी देखनी है तो उसके ऊपर बाजार को टिकने दे, तभी आप एक वापस अपवर्ड का ट्रेंड देखेंगे। और ये जो गैप था, गैप डाउन जो मिला था बाजार को कल के दिन, वो फिल होते हुए देखने को मिलेगा। दूसरा रुकावट का स्तर होगा 22,860, 22,860 रहेगा बाजार के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर निफ्टी इसे पार कर पाने में सफल होता है तो हम उस गैप को बिल्कुल फिल करेंगे और अब हम एक नई तेजी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे निफ्टी में। और इस बार हम हो सकता है बहुत जल्द 24,000 के लेवल पार कर जाएं निफ्टी के अंदर। आखिरी रुकावट का सर साइकोलॉजिकल लेवल है 23,000 से 23,050, यानी कि 23,000 से 23,050। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बाजार इसके ऊपर टिकता है तो एक फ्रेश तेजी हमें देखने को मिलेगी। मगर जैसा हमने आपको बताया कि जब तक 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बाजार पार करके क्लोजिंग ना दे, तब तक जल्दबाजी करने की कोशिश मत कीजिए। और वो होगा हमारा 23,350 मार्क कर लीजिएगा। हालांकि जिस लेवल पे अभी हम हैं वहां से काफी ऊपर है वो लेवल, मगर अच्छी तेजी 23,350 के ऊपर आपको डेफिनेटली निफ्टी 50 में देखने को मिलेगी। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 22,450 और आपसे सपोर्ट चाहिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा। लर्निंग प्रोग्राम शुरू हो चुका है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सारे लोगों के सवाल है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे आप डे टाइम में एनालिसिस शेयर नहीं करते। देखिए वहां पर अब एनालिसिस नहीं, आपको वहां पे पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप बाजार को दिन भर काम करेंगे तो यकीन मानिए आपको लॉस ही होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। बाजार के नब्ज को जाने, वक्त हमेशा आपके साथ रहेगा और ये बाजार भी हमेशा रहेगा, मगर आपको कैपिटल बचा के रखना है और अपने नॉलेज को गेन करते रहना है बस। तो सबसे पहला सपोर्ट है 22,450 के लेवल। अगर कल के दिन बाजार यहां पर आता है शुरुआती दौर में तो यहां पर एक खरीदारी करने का मौका बन सकता है निफ्टी के अंदर। हालांकि दूसरा जो सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, जो कि रहेगा बाजार के लिए 22,320। अगर 22,320 के नीचे बाजार लुढ़कता है तो यहां पर हम नोट करेंगे, सिर्फ वेट करेंगे, वॉच करेंगे, अननेसेसरी ट्रेड सेटअप नहीं करेंगे। तो 22,450 और 22,320 ये दो सपोर्ट बाजार के लिए कल के दिन बहुत अच्छे हैं। अगर बाजार आता है तो यहां पर केएनपी टीम खरीदारी करने की कोशिश करेगी। आखिरी सपोर्ट रहेगा 22,180, ये लास्ट सपोर्ट है, मगर यहां पे खरीदारी करने की कोशिश ना करें, वेट एंड वॉच करें। 22,250 यानी कि आज की जो कैंडल है वनडे के टाइम फ्रेम पर, इस पूरी कैंडल का जो लो है उसे मार्क कर लीजिएगा। अगर बाजार इसके नीचे लुढ़कता है तो पैनिक आएगी और पैनिक के कारण बाजार वापस से 22,000 के लेवल को टच कर सकता है, क्योंकि अभी भी इंडिया विक्स काफी वोलेटाइल है और ट्रम्प टैरिफ वॉर खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छी तेजी दिखाई है और आप देखेंगे आज के सत्र में बैंक निफ्टी 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों को डेली टाइम फ्रेम पे पार करके टिक पाने में कोशिश कर पाया और सफल भी हो पाया, यानी कि 50,500 के ऊपर बाजार ने जाके फाइनली क्लोजिंग दी। अब यहां पर जो गैप डाउन था वो बड़ा गैप डाउन था, यानी कि यहां से तकरीबन और 1,000 पॉइंट का गैप बैंक निफ्टी को फिल करना है और तब हम 52,000 के लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये काफी हद तक है कि बैंक निफ्टी में कल जो मौका बना था लोअर लोस पे, वो एक शानदार मौके थे। बहुत से लोगों ने उसको गेन किया, बहुत से लोगों ने प्रॉफिट बनाया, कमेंट सेक्शन में भी लिखा, बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों ने मिस कर दिया, तो घबराए ना। बैंक निफ्टी 52,000 के लेवल इसी महीने में दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। कल के दिन अगर वहां पे आरबीआई पॉलिसी को लेके अगर कुछ भी अच्छे सेंटिमेंट्स आते हैं, नंबर्स आते हैं और कमेंट्री अच्छी आती है, नंबर्स के साथ कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल के सत्र में ही आपको बैंक निफ्टी में करीबन 1,000 पॉइंट तक की तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि 52,000 आप आज भी नोट कर सकते हैं, 52,000 जो बैंक निफ्टी का लेवल है वो आज भी हमारे लिए इंटैक्ट है, यानी कि हम केएनपी टीम की एनालिसिस कहते हैं कि हम 52,000 के लेवल इसी महीने में बैंक निफ्टी में लगते हुए देखने को मिलेंगे। तो कल के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर है 50,780। अब ये पहला रुकावट का स्तर इसलिए क्योंकि बाजार ने यहाँ पर आज अटेम्प्ट किया 2 बार और फेल हुआ। तो 50,780 यानी 50,780 से लेके 50,800 बाजार के लिए पहला रुकावट का स्तर है। जैसे ही बाजार इसे पार करके टिकने की कोशिश करेगा, सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट की कैंडल को इसके ऊपर क्लोज करने दीजिए, एक बड़ी कैंडल बनने की कोशिश करेगी, एक बड़ी बाइंग आएगी, एक बड़ा वॉल्यूम आएगा, तब आप पहुंचेंगे दूसरे रेजिस्टेंस पे और वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा जो कि होगा 51,100, यानी कि फिर 50,000 नहीं, 51,000 नहीं, 51,100 के आसपास बाजार जाकर रुकने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। एक अच्छी तेजी आएगी और ये तेजी बहुत शार्प होगी, तो इसको गेन करने की कोशिश जरूर करेगा। आज भी देखिए बैंक निफ्टी ने तेजी जरूर दिखाई, मगर कॉल के जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम थे उसमें ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिली। तो अब कल बनेगा शायद वो मौका। आखिरी रेजिस्टेंस है
51,350 51,350 हमारा आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए। इसके ऊपर की क्लोजिंग हमें चाहिए कल। अगर कल हमें इसके ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो अब हम 52,000 के लिए बिल्कुल बैंक निफ्टी में तैयार हैं। शायद इसी सप्ताह या मैक्सिमम अगले सप्ताह तक हम 52,000 के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे, यानी कि 52,000 के लेवल। कल की वीडियो में किसी ने हमसे कमेंट सेक्शन में लिखा था कि देखिए आपने कल का तो बता दिया, इतना ही पता है तो आज का बताइए, और हमने उनको कमेंट भी लिखा था कि बैंक निफ्टी में नजर रखिएगा कॉल साइड में, और आज बैंक निफ्टी में अच्छा खासा हमें ऊपरी स्तर पे तेजी देखने को मिली। तो देखिए आप किसी को जज मत कीजिए अननेसेसरी कि आप सही हैं, हम भी गलत होते हैं। हम ये नहीं कहते हमसे गलतियां नहीं होती, हमसे भी गलतियां होती हैं, हम कोई भगवान नहीं है, हम भी सीखते हैं। मगर किसी को बात करने का, लिखने का, कमेंट डालने का सबको एक अधिकार है, मगर अपनी भाषा का थोड़ा सही अगर यूज करेंगे तो अच्छा है। हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, हम अपनी मेहनत आपके साथ शेयर कर रहे हैं, नहीं तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखाने में क्या हमें फायदा मिलेगा। बहुत से लोगों की ये मिथ है कि YouTube से न जाने कितने पैसे बनते हैं। भाई साहब YouTube से अगर पैसा बनता तो अगर आपके जो यार दोस्त हैं या जो इंटरनेट है, आजकल सब कुछ अवेलेबल है, आप देख लीजिए 500,000 व्यूज पे क्या पैसा मिलता होगा, कितना पैसा मिलता होगा, आपको समझ आ जाएगा। और ये वीडियो बनाने के लिए कम से कम हमें 2 घंटे लगते हैं, 1 घंटे की रिसर्च और कम से कम 1 घंटा एडिटिंग और वीडियो में बोलने के लिए। तो फिर भी अगर आप ऐसी छोटी बातें लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगता। बस चलिए सपोर्ट से बात करते हैं। तो सपोर्ट उन सभी लोगों का जो हमेशा एक अच्छे कमेंट लिखते हैं, फीडबैक लिखते हैं एक अच्छे वे में, बट जो तमाम लोगों के लिए एक छोटी सी सजेशन है जो हमेशा नेगेटिव बातें लिखते हैं कि नेगेटिविटी छोड़िए, आपकी लाइफ खुद ही सुधरती चली जाएगी। आप देखिएगा, आप लोगों में पॉजिटिव बात करेंगे, आपके साथ भी पॉजिटिव चीजें होती हैं, ये मानिए इन बातों को। चलिए सपोर्ट की बात करते हैं। तो पहला सपोर्ट है 50,250 50,250 कल के लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा। अगर बाजार यहां पर आता है तो खरीदारी करने की केएनपी टीम कोशिश करेगी 50,250 में। इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ मनी, ये सब भी सीखेंगे आने वाले लर्निंग प्रोग्राम में, तब आपको ज्यादा क्लियर होगी कि कौन सा ऑप्शन उस टाइम खरीदना चाहिए। दूसरा सपोर्ट है 50,050 50,050 लास्ट और क्रूशियल सपोर्ट होगा कल के लिए। अगर बाजार इसके नीचे लुढ़कता है तो वेट एंड वॉच करेंगे। क्या करेंगे? वेट एंड वॉच करेंगे, सिर्फ नोट करेंगे, कैंडल को गिरते हुए देखेंगे, बाजार को गिरते हुए देखेंगे, कोई बात नहीं, मगर सपोर्ट है 50,050। आखिरी सपोर्ट होगा 49,750 का लेवल, मगर वेट एंड वॉच वाला लेवल है, यहाँ पे कोई खरीदारी करने की गलती ना करें, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। अब सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको फटाफट बना देते हैं, और यहां पर आप देखेंगे तो अभी भी हम 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। हालांकि रिकवरी अच्छी करी है, कैंडल भी देखेंगे तो कुछ डॉजी कैंडल बनी है कि कल क्या वापस ऊपर या वापस नीचे, यानी कि हम क्या 75,000 के लेवल लगाएंगे या 73,000 के लेवल जाएंगे। तो ये कश्मकश में सेंसेक्स बंद हुआ है, और इसका एक ही रीजन होगा यूएस की तरफ से और चाइना और यूरोप की तरफ से अगर कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट आ जाते हैं रात में फिर से, तो यहाँ पर बाजार का मूड माहौल फिर से थोड़ा घबरा सकता है। तो सेंसेक्स के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर है 74,450 के लेवल। पहला रुकावट का स्तर है 74,450 के लेवल, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर टिकेगा तो बाजार हमें 74,850 तक जाते हुए देखने को मिलेगा, यानी कि जहां पर आज बाजार गया, कोशिश करी पार करने की मगर असफल हुआ, तो 74,850 हमारा दूसरा रुकावट का स्तर है, और आखिरी रुकावट का स्तर होगा 75,150। अगर कल बाजार 74,850 को पार करके 10 मिनट में टिक जाएगा तो आप देखेंगे कल के दिन बाजार 75,150 तक के लेवल दिखाएगा, यानी कि उसको पार करके क्लोजिंग करने की पूरी कोशिश करेगा सेंसेक्स। जिस तरीके की बाइंग हमें निचले स्तर से बाजार में देखने को मिली है, यानी कि 71,500 से जिस लेवल की बाइंग हमें कल देखने को मिली है, और एक ही दिन में आप देखेंगे, इनफैक्ट 2 दिन के अंदर अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है सेंसेक्स में। इतना बड़ा इंपैक्ट जितना हमें चाइना, यूरोप और एशिया के बाकी बाजारों में देखने को मिला, अमेरिका के बाजारों में देखने को मिला, उतना बड़ा इंपैक्ट भारतीय बाजारों में नहीं आया। उसका एक ही रीजन आप समझेंगे कि अमेरिका और इंडिया चाहता है कि बाकी देशों के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो ज्यादा बढ़े, रिटेलिएट करें, और इंडिया को धीरे धीरे उन चीजों का फायदा देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, आप भी जानेंगे। दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बहुत से लोगों ने कमेंट करके, हमें कॉल करके और मैसेजेस करके लिखा है डायरेक्टली कि आप दोबारा से 26 प्रोग्राम जो था हमारा लर्निंग प्रोग्राम, 15 ट्रेड चैलेंज, 26 ट्रेड चैलेंज, 20 ट्रेड चैलेंज, 50 ट्रेड चैलेंज, पैसा डबल प्रोग्राम को दोबारा से इनिशिएट करें। लर्निंग प्रोग्राम हमारा साथ के साथ चलता रहेगा, वो अच्छी बात है, फ्री है, मगर ये प्रोग्राम भी आप शुरू करें ताकि हम एक ठीक ठाक प्रॉफिट भी बनाते रहें मार्केट के साथ साथ। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि हमारी टीम उस पर विचार करेगी और फिर डिसाइड करेगी।
सेंसेक्स का पहला सपोर्ट है 74,000, साइकोलॉजिकल लेवल है 74,000, टूटेगा बाजार में थोड़ी सी गिरावट आएगी, यानी कि आज की जो कैंडल की जो बॉडी का लो है उसे मार्क कर लीजिएगा, उसके नीचे लुढ़केगा तो थोड़ी सी गिरावट आएगी, पैनिक आ सकती है, मगर पहला सपोर्ट 74,000 कल के लिए। दूसरा सपोर्ट है 73,650। उससे पहले कहीं भी खरीदारी करने की गलती केएनपी टीम तो करेगी नहीं, अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आपको करने की इजाजत पूरी है, बट 73,650 पहला और नहीं दूसरा क्रिटिकल सपोर्ट आता है तो मौका केएनपी टीम यहाँ छोड़ेगी नहीं, और उसके नीचे वेट एंड वॉच करेगी, यानी कि 73,450। फिर हम सेंसेक्स में 73,450 में भी खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, यानी कि तीनों लेवल पे खरीदारी करने की कोशिश करेंगे, मगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 73,650 कल के लिए। तो ये था हमारा आने वाले बुधवार 9 अप्रैल के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।